अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे हो रहा है नाश्ता और नाश्ते में मैंने बनाई है आलू मेथी में मैंने अंडा फ्राई करके रख लिया है। तो इस तरह से मेरी सास को खाना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था और आज जब मैं ये बना रही थी ना तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। तो जब भी हमारे घर में आलू मेथी बनती थी ना तो वो मुझे यही कहती थी कि अंडा फ्राई करके ना इसके ऊपर ही रख दो। तो आज मैंने ना उनको याद करते हुए इसी तरह से ही नाश्ता अपने लिए भी बनाया है। और मेरी सास ना मेरी फूफो भी थी, तो आज ना नाश्ता करते हुए मुझे उनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना। और साथ में मैंने ना अपने लिए चाय भी बना ली है। तो बस यहाँ पे नाश्ता ही हो रहा था हमारा। बच्चे तो अभी स्कूल हैं तो मैं ही अकेली बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस में गई। वहाँ पे मैंने खरगोश छोड़े हुए थे तो उनके पास में बैठी रही। और आजकल ना रातें इतनी ज़्यादा लंबी हो गई हैं कि अब सो के उठो तो दोबारा सोने को जी ही नहीं चाहता। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो फिर मैं लेटती हूँ, लेकिन फिर नींद दोबारा आती नहीं है। तो इसलिए जल्दी ही उठ के ना मैं फिर टेरेस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली होती है तो मॉर्निंग में ही ना जल्दी यहाँ पे धूप आ जाती है। और यहाँ पे ना अब बैठ के मैं ऑरेंज खा लूँगी क्योंकि इनका भी सीज़न चल रहा है। और मुर्तज़ा को इतने ज़्यादा ये पसंद है ना कि वो मुझे कितने दिनों से कह रहा था कि मैंने ऑरेंज खाने हैं, मुझे ऑरेंज ला के दें। तो मैं उसको ला के इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं। तो पेपरों में बच्चों का गला वगैरह ख़राब ना हो जाए तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन फिर वो इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहा था ना कि कल जाके ना मेरे साथ वो खुद लेके आया है। और बस यहाँ पे खरगोश भी थे और मैं भी इधर ही बैठ गई हूँ। तो काफ़ी देर ही ना मैं फिर यहाँ पे धूप में ही बैठी रही। आजकल धूप में बैठना भी काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और इसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और फिर वही नॉर्मल रूटीन वर्क ही हम लोग करते रहे। और अब मैं ना मुर्तज़ा को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि आज ना हनान स्कूल से जब आया ना तो वो कह रहा था कि मैं स्कूल में गिर गया हूँ फुटबॉल खेलते हुए। तो मुझे तो सख्त किस्म का पेन हो रहा है टांग में, तो इसलिए मैंने ट्यूशन से ऑफ़ करना है। तो फिर मैंने भी कहा कि वो मुझे थका हुआ भी लग रहा था तो मैंने उसे फिर छुट्टी करवा ली है। और अब मैं मुर्तज़ा को छोड़ने के लिए ही जा रही थी। और नीचे ना ये हमारे घर के बाहर क्यारी है तो मैं देख रही थी कल मुर्तज़ा के चाचू ने ये सारी क्यारी साफ़ करवाई है। और यहाँ पे ना नए प्लांट्स भी लगवाए हैं माली से। तो गेंदे के फूल लगाए हुए हैं यहाँ पे, मुझे अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। लेकिन बस ये सीजनल होते हैं तो थोड़ा ही इनका सीज़न रहता है। और मैं जब भी गेंदे के प्लांट्स लगाती हूँ ना अपने टेरेस में तो उन पे इतना ज़्यादा कीड़ा आ जाता है ना कि मेरे सारे प्लांट्स ना फिर ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए ना मैं फिर अपने टेरेस में लगवाती नहीं हूँ गेंदे के फूल। और शुक्र है कि आज ना मुर्तज़ा ट्यूशन जाते हुए उसने ज़िद नहीं की, वरना जब भी फिर वो अकेला ट्यूशन जाता है ना तो इतनी ज़्यादा ज़िद करता है ना, उसका बस यही होता है कि हनान भी मेरे साथ चले, उसको क्यों छुट्टी करवा ली है। लेकिन आज ना हनान को देखते हुए ना तो उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ, या ये भी हो सकता है कि इसके पेपर हो रहे हैं। तो इसलिए ना बस बच्चे जब पेपर आते हैं ना तो तब ही पढ़ाई के मामले में थोड़े से संजीदा होते हैं। तो इसका भी यही हाल है, ये पढ़ाई में तभी संजीदा होता है जब इसके सर पे बर्डन पड़ता है पढ़ाई का, वरना वैसे तो ये पढ़ाई को नॉर्मल ही लेता है। और मुर्जा की ट्यूशन के पास ना यहाँ पे ये क्यारी है, किसी के घर के आगे क्यारी बनी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने ना ये प्लांट्स लगवाए हुए हैं और ये प्लांट्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं जब भी मुर्जा को छोड़ने के लिए ट्यूशन जाती हूँ तो यहाँ पे खड़े होकर ना ये ज़रूर देखती हूँ। तो ये पता नहीं किस तरह का प्लांट है और इसके ना फूल जो बनते हैं ना तो पत्तों की तरह के लगते हैं, बस अजीब सा ही ये प्लांट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ना यही सोच रही थी कि किसी दिन ना माली को कहूँगी कि ये प्लांट ला के ना मेरे टेरेस में भी लगा दें। और बस मुर्तज़ा को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं घर वापस आ गई थी और घर आके ना फिर बस वही वॉइस ओवर वगैरह होती है। तो आजकल बस यही रूटीन चल रही है और उसी रूटीन पे ही ना सारा दिन गुजर जाता है। और
और अब मैं ना किचन में आई थी, पकाने की कुछ भी समझ में नहीं आती, तो सारा दिन बस सोचते हुए ही गुजर जाता है। तो मैं आज ना हनान से कह रही थी कि अगर आप ठीक होते तो हम जाके ना चिकन वगैरह ले आते, कोई कीमा वगैरह बना लेते। काफ़ी दिन ही हो गए हैं कि हम लोगों ने ऐसी चीज़ें बनाई ही नहीं हैं, तो बस सब्जियां वगैरह ही खा रहे हैं या दालें वगैरह बना लेते हैं। और आज भी ना फिर हनान कहने लगा कि घर में ही जो कुछ है तो वो ही बना लें, क्योंकि उससे जाया नहीं जा रहा था। तो इसलिए ना मैंने घर में से ही चने की दाल निकाली है। तो यही मैं सोच रही थी कि खिचड़ी ही बना लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल भिगोई है। बल्कि मैंने इसे धो के ना फ़ौरन से बॉईल होने के लिए रख दिया था। मैंने सोचा कि इसको ना अलहदा से बॉईल कर लेती हूँ, वरना वैसे मसाले में इसको डाल के गलाओ ना चने की दाल को, तो कभी कभी ना ये फिर सख्त भी रह जाती है। तो इसलिए ना मैं पहले ही इसको बॉईल कर लेती हूँ। और अभी दूध भी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, तो साथ में मैं अपने लिए चाय भी बनाने लगी हूँ। और हनान फिर कहने लगा कि मैं भी चाय पीऊँगा। वैसे तो ये ना चाय पीना पसंद नहीं करता। हनान स्पेशली हनान का कप अगर बना लेना चाय का तो वो वैसे ही पड़ा रहता है। मुर्तज़ा पी लेता है, अरीबा भी शौक़ से पी लेती है, लेकिन हनान पीते हुए नखरे करता है, उससे अच्छी नहीं लगती। तो आज वो कह रहा था कि मैं भी चाय पीऊँगा आपके साथ। और चने की दाल को बॉईल आ गया था, तो इसके ऊपर झाग वगैरह आ जाती है। जब इसको एक बॉईल आता है तो वही झाग में उतार रही थी। और चाय तो मेरी बन गई है। और काफ़ी ज़्यादा लोग ना जो न्यू आते हैं तो वो यही कहते हैं कि चाय आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो चाय स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कभी कभी ना कैमरे में देखने से ऐसे लगता है, वरना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय मैं नहीं पीती हूँ। तो कैमरे में देखने से ऐसे लगता है कि जैसे ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हो या पतली हो चाय, लेकिन मैं दूध काफ़ी डाल के ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि हमेशा से ही ना हमारे घर में मैं ही दूध ज़्यादा डालती थी चाय में, वरना बाकी तो सारे ज़्यादा पानी वाली चाय पीते हैं। और चाय के साथ ना ये मैं बाकरहानी भी लेके आई हुई थी। तो मैं ना हमेशा ही नाश्ता करते हुए सोचती थी कि आज हम बाकरहानी खाएंगे। तो ये 3-4 दिनों की मैं लेके आई हुई थी, लेकिन नाश्ते में फिर खाई ही नहीं जाती, ना याद रहती है, और ना ही बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने खानी है। और इस वक्त वो कह रहे थे कि चाय बना दें, साथ में बाकरहानी खा लेते हैं। तो बस ना मैंने बना ली है सबके लिए ही चाय। तो मुर्तज़ा अब आ गया था और हम लोग ना यहाँ पर बैठ के अब चाय ही पीने लगे हैं, साथ में बाकरहानी खाएँगे। और मैं ना बच्चों को बता रही थी कि मैं बचपन में इतने ज़्यादा शौक़ से बाकरहानी खाती थी ना, नानों के घर में प्याले होते थे बड़े बड़े, तो उसमें डाल के ना हम लोग खाते थे। और मेरे पास इस वक्त प्यालियाँ वगैरह नहीं थी, प्याले नहीं थे, तो मैं ना फिर ये बड़े कपों में ही मैंने चाय डाल ली थी। तो अभी ना गर्म थी, तो मैं मुर्तज़ा से यही कह रही थी कि इसे ठंडा करके खाना, आपका मुँह कहीं जल ना जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना चाय इस वक्त गर्म थी। और मुर्तज़ा का ध्यान पूरी तरह से अपने टैब में था, क्योंकि आजकल ना मैं इसे टैब लेके रख लेती हूँ, ज़्यादा इसको देती नहीं हूँ। तो बस इसका जिस वक्त भी थोड़ा सा भी इसको मौका मिलता है ना, तो फ़ौरन से ही अपना टैब पकड़ के बैठ जाता है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं दोबारा से आई थी किचन में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से खिचड़ी को भी दम लगा देती हूँ। दाल तो पहले ही बॉईल हुई हुई थी, तो ना मैंने फिर चाय पीने के दौरान ही ना स्टोव आके बंद कर दिया था दाल का। और अब मैंने मसाला भून के तो इसमें साथ ही ना दाल डाल दी है और चावल भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये खिचड़ी तो जल्दी ही बन जाती है। दूसरी मूंग की दाल की जो खिचड़ी होती है ना, उससे ज़्यादा ये मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं अचार भी डालती हूँ, तो उसका फ्लेवर भी आ जाता है। बिल्कुल ये जैसे चनों का पुलाव होता है ना, तो इस तरह से इसका फ्लेवर बन जाता है। तो बच्चों को ये पसंद है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यही आज बना ली थी। और वैसे भी कुछ समझ तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि आज चलो इसी से ही गुजारा करते हैं। और मैं आपको यही दिखा रही थी कि देखें मैं इसमें थोड़ा सा अचार भी डाल रही हूँ। तो ये बाज़ार का ही अचार है, और साथ में मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। और इस दफ़ा ना हरा धनिया मैं इतवार बाज़ार से ना इतना ज़्यादा लेके आई हूँ, मैंने बना के रख लिया था, तो वो इसी तरह से ही सेव है और हरा हरा भी काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। तो हरा धनिया बस बनाने के बाद ना मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ और ऊपर से टिश्यू वगैरह के साथ कवर कर देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि उसमें एयर ना जा सके। तो बस इसे सेव करने का यही तरीका होता है। और फिर इसके साथ ना 1 हफ़्ता तो मेरा इजीली गुजर जाता है, ज़रा भी इसका कलर वगैरह ख़राब नहीं होता। और ये दही भी मैंने घर में ही जमाया था। तो आजकल दही भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में तो लस्सी वगैरह हम लोग बना के पी लेते थे, लेकिन अब चूंकि मौसम बदल गया है तो दही भी इसी तरह से ही फ्रिज में पड़ा रहता है। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी के साथ यही दही बना लेते हैं।
तो धनिया वाली चटनी बना के मैं इसमें डाल दूँगी। धनिया वाली दही बना रही हूँ मैं। और ना दही ज़्यादा ही मुझसे बन गई थी, तो मैंने सोचा इस तरह से गिर जाएगी, बच्चे डालेंगे तो लाजमी से काउंटर टॉप पे गिराएंगे, तो थोड़ी सी दही मैंने निकाल दी थी प्याली में। और इसी दौरान ना खिचड़ी भी बन गई थी, तो बस मैं इसका दम ही खोल रही थी। और ये चावल ना पुराने चावल हैं, तो इस दफ़ा जब मैं न्यू चावल लेके आई थी ना, तो साथ में मैं थोड़े से पुराने चावल भी लेके आई थी, क्योंकि न्यू जो चावल होते हैं ना, तो वो मैं थोड़ा अरसा रुक के ही बनाती हूँ, इसलिए मैं साथ में ना थोड़े से पुराने चावल भी लेके आती हूँ, ताकि जितनी देर में नए चावल थोड़े से पुराने होंगे तो उतनी देर में ना हम लोग ये चावल इस्तेमाल कर लें। और देखिए कितने खिले खिले चावल बनते हैं, तो ये चावल मुझे बड़े ज़्यादा पसंद हैं। और बस यहाँ पे बैठ के हम लोग अपना डिनर कर रहे थे। तो इस वक्त मुर्तज़ा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो बिल्कुल नींद में ही वो बैठा डिनर कर रहा है अपना, यूँ लग रहा है कि जैसे अभी ही सोने वाला है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।